वक्त हो गया है आपको तेज रफ्तार से तमाम महत्वपूर्ण खबरें दिखाने का। न्यूज रील में 25 सेकंड में पूरी खबर। बिल्कुल, और सबसे पहले बात करेंगे मिशन एक्सियोम की। एक बार फिर से स्पेस एक्स का मिशन एक्सियोम 4 टल गया है और अब 22 जून को अपनी तय तारीख पर इसकी लॉन्चिंग नहीं होगी। नासा ने एक बार फिर से एक्सियोम 4 मिशन को टालने का फैसला लिया है। बताया यह गया है कि अभी सर्विस मॉड्यूल के पिछले हिस्से की मरम्मत जारी है। इस लॉन्च को टालने के बाद इसकी अगली तारीख अभी नहीं बताई गई है। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले भी ये मिशन 4 बार टाला जा चुका है। ये मिशन भारत के लिए बेहद खास है क्योंकि ये भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का मिशन है। इस मिशन में 4 क्रू मेंबर्स शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल देश के 3 राज्यों के दौरे पर हैं और इस दौरान वो सबसे पहले बिहार के सिवान पहुंचेंगे। इस दौरान पीएम मोदी जल, रेल और बिजली समेत कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का यहां एक जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री गिनी गणराज्य को निर्यात के लिए मरहोरा संयंत्र में निर्मित अत्याधुनिक लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री ओडिशा रवाना होंगे और शाम 4 बजे भुवनेश्वर में मेगा रोड शो होगा। फिर 21 जून को विशाखापट्टनम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और अब बिहार की कर लेते हैं। लालू यादव की जगह जगदानंद सिंह को आरजेडी का अध्यक्ष बनाए जाने की तैयारी है। जगदानंद सिंह लालू के बेहद करीबी है और आरजेडी के कद्दावर नेता हैं। लालू यादव जल्द ही उन्हें पार्टी की कमान सौंप सकते हैं। तो जगदानंद सिंह के आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को जातीय समीकरण साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इसके जरिए लालू यादव राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार समाज को यह संदेश देने की कोशिश करेंगे कि वो उनके लिए भी जगह और सम्मान बनाए रखेंगे। दरअसल आरजेडी की बैठक में लालू यादव ने 28 साल अध्यक्ष पद पर बिठाने के लिए कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। इसके बाद से सियासी गलियारों में जगदानंद सिंह को अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा गर्म है। 2000 करोड़ के कथित क्लासरूम घोटाले मामले में पिछली दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया से आज पूछताछ हो सकती है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने सिसोदिया को जांच में शामिल होने के लिए दूसरी बार नोटिस भेजा है। पहले उन्हें बीते 9 जून को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा गया था, लेकिन वो जांच में शामिल नहीं हुए। इस मामले में 6 जून को एसीबी ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ की थी। साथ ही क्लासरूम निर्माण घोटाला मामले में दिल्ली के कई जगहों पर छापेमारी भी की गई है, जिसमें कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं और उसकी जांच की जा रही है। और बात महाराष्ट्र की, तो मुंबई में होने वाले नगर निगम चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे ने अपने भाई राज ठाकरे से गठबंधन की संभावनाओं को हवा दी है। गुरुवार को उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के 59वें स्थापना दिवस पर एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी को चेतावनी दी कि अगर उसने ठाकरे ब्रांड को नुकसान पहुंचाया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। साथ ही उद्धव ठाकरे ने बिना नाम लिए ये कहा कि भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना नहीं चाहती कि मराठी पार्टियां एकजुट हो। आपको बता दें कि इसी साल मुंबई में नगर निगम के चुनाव होने हैं। इजरायल ईरान युद्ध की बात करते हैं। इस युद्ध के बीच भारत सरकार ने ईरान में रह रहे भारतीयों को सकुशल वापसी के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा है। कल इसके तहत ईरान के उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे 110 भारतीय छात्रों को सुरक्षित देश लाया गया। इन छात्रों को कल सुरक्षित अर्मीनिया लाया गया था। अपने नागरिकों की सकुशल वापसी की मदद में भारत ने अर्मीनिया सरकार का धन्यवाद किया। इसके बाद एक और विमान ईरान से राजनयिक और उनके परिवार वालों को लेकर दिल्ली लौटा। केंद्र सरकार ने कहा कि लोगों को सुरक्षित लाने का सिलसिला जारी रहेगा। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भारत विदेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। वही भारत सरकार ने इजराइल से अपने नागरिकों को निकालने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है। इस योजना को लागू करने के लिए अपने रक्षा मंत्रालय और अन्य संबंधित एजेंसियों से सहयोग लिया है। विदेश मंत्रालय से सभी भारतीयों से आग्रह किया है कि वे निकासी के लिए आवेदन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले। तेल अवीव का भारतीय दूतावास अपने नागरिकों की सुरक्षा पर निगरानी रखे हुए है और साथ ही एक विशेष इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों की पहचान करेगी और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए मदद करेगी। इजराइल में करीब 5000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें ज्यादातर कामकाजी पेशेवर हैं जो अस्थायी वीजा पर वहां काम कर रहे हैं। इजरायल और ईरान के बीच जो है युद्ध छिड़ा हुआ है और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है दोनों देशों के बीच जंग की धार तेज हो रही है। ईरान ने इजरायल पर सबसे जोरदार हमला बोला। यह हमला इजरायल के एक अस्पताल पर था। ईरान का जोरदार हमला और इजरायल हिल गया। ईरान ने मिसाइल दागा और हाहाकार मच गया।
लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लोगों के चेहरे पर कितना खौफ है। इमारत में जहां तहां दीवारें दरक गईं, तो कई जगहों पर छत नीचे लटक गई। ईरान का यह मिसाइल तेल अवीव के अस्पताल पर गिरा। आयतुल्लाह खामनेई की सेना ने सोरोको अस्पताल को निशाना बनाया और अस्पताल में तबाही मचा दी। और बात बारिश की करेंगे। गुजरात में लगातार हो रही बारिश परेशानी का सबब बन रही है। तस्वीरें ऐसी हैं कि मानो बारिश का ब्रेक फेल हो गया है। लगातार बारिश से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। गुजरात के 11 बांध हाई अलर्ट पर हैं और दर्जन भर नदियों में उफान है। ये वीडियो सूरत का है, जहां बारिश की वजह से अंबिका नदी में उफान आ चुका है। जिले के ऊपरी इलाकों में हुई भारी बारिश के चलते अंबिका नदी के जल स्तर में तेजी से इजाफा हुआ है। अंबिका नदी में आए इस उफान की वजह से निचले इलाकों में जल भराव और बाढ़ की स्थिति बन गई है। यही वजह है कि प्रशासन ने लोगों को नदी से दूर रहने की हिदायत दी है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में आरोपी सोनम और राज कुशवाहा की पुलिस कस्टडी को बढ़ा दिया गया। शिलांग की कोर्ट में कल 5 आरोपियों को पेश किया गया। कोर्ट ने 5 में से 2 आरोपियों सोनम और राज को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है, जबकि 3 आरोपियों को आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इससे पहले सभी 5 आरोपी 8 दिन की पुलिस रिमांड में थे। इस दौरान पुलिस ने इनसे पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं, जिससे इस मर्डर केस में कई नए मोड़ भी आते रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। पूरा हादसा पासी के एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है। तो वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बारिश के बीच एक तेज रफ्तार ट्रक अपने आगे चल रही कार को टक्कर मारती है। टक्कर लगने के बाद ट्रक वाला रुकता नहीं है और तेजी से कार को घसीटता हुआ ले जाता है और करीब 1 किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले जाता है। हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है, लेकिन चश्मदीदों का कहना है कि दुर्घटना के बाद कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ये भी साफ नहीं है कि अब तक ट्रक ड्राइवर को पकड़ा गया है या नहीं। यूपी के ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार बाइक हादसे का शिकार हो गई। उस घटना का दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। ग्रेटर नोएडा के बिस्वा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित हो गई और पूरी रफ्तार से निर्माणाधीन अंडरपास में जा गिरी। घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया वो बेहद डरावना है। वीडियो अंडरपास की रेलिंग तोड़कर 7-8 फीट गड्ढे में ये बाइक जाती हुई इसमें दर्ज हुई है। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हादसा बीते सोमवार रात करीब 2 बजे का है। पुलिस का कहना है कि बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो निर्माणाधीन अंडरपास की रेलिंग को तोड़ते हुए सीधे नीचे चली गई। राजधानी दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान जारी है और इसी अभियान के तहत दिल्ली पुलिस ने 17 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा है, जिन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी हो रही है। राजधानी दिल्ली में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत साउथ वेस्ट जिले में पुलिस ने डोर टू डोर अभियान चलाया और वसंत कुंज इलाके से 17 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली थी कि वसंत कुंज इलाके में कुछ विदेशी नागरिक बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए तलाशी अभियान शुरू किया। जांच के दौरान 16 लोग दस्तावेज नहीं दिखा सके, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ लोगों ने थाने के बाहर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात से पहले आरोपियों का युवक और उसके पिता से कार निकालने को लेकर झगड़ा हुआ था और युवक अपने घर पर हुई फायरिंग की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने गया था। थाने से बाहर निकलते ही युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। गोलियों की आवाज सुनकर पुलिसकर्मी दौड़कर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो गए और आरोपियों की भागने की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। युवक की हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने मुरादनगर थाने के सामने युवक के शव रखकर जाम लगाया और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पुलिस की टीम पर हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो 6 जून का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक यहां आजमगढ़ थाना इंचार्ज को बीते 6 जून को 2 पक्षों में हुए विवाद की जानकारी मिली और वो उसी विवाद को सुलझाने गए थे। आजमगढ़ थाना इंचार्ज इस विवाद को तो नहीं सुलझा पाए, उल्टे गांव वालों के गुस्से के शिकार हो गए और लोगों ने उन पर जमकर लाठियां भांजी और 6 जून को हुई ये वारदात सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। मामला बरदा थाना इलाके के बरा गांव का बताया जा रहा है। 2 पक्षों में विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस वालों को अपनी ही जान बचाने के लिए भागना पड़ा। वायरल वीडियो में कुछ लोग थाना इंचार्ज को खेत में गिराकर पीटते दिखाई दे रहे हैं।